आपका ये जो चेहरा है ये बताता है कि आपने अपना लाइफ कैसे जिया है। योर फेस इन द इंडेक्स ऑफ योर होल लाइफ। जैसे आपने पहले देखा होगा कि हमारे जो कई योगीज महापुरुष थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, युक्तेश्वरानंद, योगानंद, रामकृष्ण परमहंस, इसके अलावा भी कई सिद्ध संत जो हुए हैं, तो हमेशा उनके चेहरे पर एक शांति, है ना, अपने शरीरी भाव से ऊपर जाने की जो एक उनके अंदर भाव उनके चेहरे में दिखाई देता था, तो उस तरीके की शांति हमको दिखाई जाती थी और दिखती भी है आज भी। आप जो बहुत लंबे समय तक ध्यान के अभ्यासी हैं, जो अपने जीवन को, जो ध्यान के अभ्यासी ना हो फिर भी जिनके जीवन में कुछ विशेष होता है ना, आप उनके चेहरे को देखोगे तो आपको एक चीज बहुत आसानी से मिलेगा कि अगर उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से जिया है तो वो चीज उनके चेहरे से परिलक्षित होता है। देखो, ये जो आपका पूरा शरीर है ना, वो प्रकृति चलाती है, लेकिन ये जो आपका चेहरा है ये चेतना चलाता है। तो जैसी आपकी चेतना होगी वैसे ही आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, खास करके आपका जो ये फेस है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ये पुरस्कार मिलता है एक अच्छा जीवन जीने का। तो देखिए, अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि, आपने देखा होगा कि कई आदमी पाप भी किए जा रहे हैं, पुण्य भी किए जा रहे हैं। आप थोड़ा इसका अध्ययन करना। कोई आदमी बहुत कम जीवन जी सकता है, ठीक है, लेकिन कम जीवन जीने के बाद भी उसका जीवन अच्छा हो सकता है। ये उसके बॉडी स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा आपको। मरणासन में भी लेटा रहेगा तब भी, कोई आदमी बीमारी से भी मरेगा, कोई आदमी बहुत ऐसी बीमारी से भी मर सकता है जैसे लाइक कैंसर हो गया, जिस बीमारी से बचने की भी बिल्कुल उम्मीद ना हो, ऐसी बीमारी से भी कोई इंसान मर सकता है। लेकिन इसके बाद भी ये जो उसका शरीर है ना, अगर उसने अपना जीवन, उसका जीवन बहुत अच्छा रहा होगा, उसने स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, मतलब बहुत ज्यादा जो है अपने दिमाग में वर्कलोड लेते रहने में ना बिताया हो, है ना, और जिसने केवल काम को अपना कर्म योग समझ के, है ना, काम किया हो, तो उसका पूरा जो लाइफ का जर्नी रहेगा, है ना, वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बता देगा। उस आदमी के मरने का जो समय आएगा उसमें भी, है ना, वो जो बाकी लोग जिस तरीके से मरते हैं, तड़प तड़प कर मरना जिसको बोलते हैं, वो चीजें उसके साथ नहीं होगी। बहुत शांति से वो अपने जीवन का त्याग करेगा। ये पूरा का पूरा पुरस्कार मिलता है एक अच्छा जीवन जीने का। इसके जस्ट उल्टा जिन्होंने अपना जीवन बहुत ही भद्दे तरीके से बिताया है, जो जिनका लाइफ ही अपने आप में डिप्रेशन में गया है, या जिन्होंने बहुत ज्यादा नशे पते में अपना जीवन यापन किया है, गलत थिंकिंग में, भोग विलासिता में अपना जीवन यापन किया है, तो आप उनके बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो बेशक हो सकता है जस्ट इसके उल्टे की वो एक लंबा लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसका जो मरने का समय होगा वो शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना जीवन जो है नहीं छोड़ेगा, वो तड़प तड़प के ही मरेगा। या जैसे बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि जिन्होंने बहुत ज्यादा गलत गलत काम किए हैं वो, या जिन्होंने भोग विलासिता में अपना जीवन बिताया है, तो जब वो मरता है तो हजारों बिच्छू जैसे डंक मारता है, इतनी तड़पन उनके शरीर में होती है। और देखिए, ये इसमें से एक और बात जरूरी मैं बता देना चाहता हूँ। ये तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपको दिखाई देंगी, जो मरणासन पे रहेगा उस व्यक्ति को आप देख करके समझेंगे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा कई असुविधाजनक चीज उनके साथ
मरने के बाद भी होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है ना। और बहुत अच्छी चीजें अच्छे से जीवन त्यागने वाले व्यक्ति के साथ होती है, ये भी हमको दिखाई नहीं देती है। दिखाई जो देती है वो यही है, और नहीं देती है वो भी यही है। तो अपने पूरे बात का सार सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कीजिए, लाइफ में कोई गोल रखिए, उस गोल पर काम कीजिए, अपने लाइफ रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड कीजिए, ताकि आपके दिमागी तनाव, वर्कलोड को आप सहन कर पाएं। और बुक्स स्टडी कीजिए, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर भगवत गीता आता है। कुछ विशेष नोवेल्स, उपन्यास का जरूर अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये आपको अपने ही मन के बनाए गए बहुत से लिमिट्स को क्रॉस करने में और मन के बनाए गए बहुत सारे जालों से निकलने में हेल्प करता है। आपको अपने ही मन के बनाए हुए पाबंदियों से मुक्ति देता है। तो बुक रीड करना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैंने भगवत गीता के बारे में आपको बताया है। भगवत गीता का अध्ययन अवश्य कीजिए, क्योंकि इसमें आपको ज्ञान योग, भक्ति योग का मार्ग, राजयोग का मार्ग बहुत अच्छे से समझाया गया है। कर्म योग का भी मार्ग इसमें अच्छे से समझाया गया है। कैसे ये जो चारों योग हैं, है ना, वो आपको एक ही मार्ग की तरफ लेकर के जाते हैं, वो बहुत अच्छे से बताया गया है। इससे आपको भटकाव नहीं आएगा। और कौन से योग का मार्ग, चूंकि हर इंसान को इन चारों में से किसी एक योग का मार्ग शुरुआत में अपने सुविधा अनुसार लेना पड़ता ही पड़ता है, चाहे वो बहुत लंबे समय बाद लें। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसका अभ्यास आज से ही शुरू कर दें, तो उसके लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाता है जब वो भगवत गीता का किसी के सानिध्य में अध्ययन करता है। अगर आप खुद से अध्ययन इसका करते हैं तो कई सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है, जैसे कि शुरुआती जो भगवत गीता के अभ्यासी होते हैं उनको भटकाव ये होता है कि भगवत गीता बहुत गहराई में जाकर समझने वाली चीज है, और जब हम इसको खुद से समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने हम दृष्टा है, देखते कुछ और हैं और उसको समझ कुछ और लेते हैं। तो वो जो है, हमारा जो इंस्ट्रक्टर है या फिर जो हमारा टीचर है, वो हमको इसमें काफी हेल्प कर देता है, जिससे हम अपना सही मार्ग चूज कर लेते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।